नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ मदद हो सके। अभी मैं दुकान से आया, 9 बजे दुकान से आया। मैं फ्रेश होने गया, इसके बाद खाना खाया, फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि सुबह 8 बजे से काम करते करते बैठना भी एक काम है भैया। जो कहते हैं दुकान में बैंकिंग लाइन है, सीएससी है, ये ऑनलाइन का काम है, उसमें बैठना बहुत पड़ता है। वहाँ से आने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग निराश न हो जाएं, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मतलब कि मैं जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले लिया था, पूरा एस पाइलोरी का कोर्स कर लिया था, फिर भी मेरे पेट का जो भारीपन था वो नहीं जा रहा था। कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन ऐसा वाला नहीं था जैसा अन्य लोगों को होता है, हार्ड मोशन होता है। मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा पेट अंदर की ओर कोई खींच रहा हो। पेट मैं फुला ही नहीं सकता था। आईबीएस वालों में ये खास होती है कि वो पेट बिल्कुल पीठ फुला नहीं पाते हैं। कोशिश करेंगे तो बस थोड़ा सा ही फूल जाए, बस इतना ही बहुत है। तो मेरे साथ भी यही सारी घटनाएं घटी। मैं भी सोचता था कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। जो कोई जहां बताता कि फला जगह डॉक्टर बढ़िया है, चला जाता था, दवा के लिए करवाता था। डॉक्टर भी पूछते थे क्या क्या समस्या जो मेरे को हो रही है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई मैं बताता सब था। लेकिन जब दवाइयाँ देते थे, दवाइयाँ तो एक वीकली दवाई साला 3000-4000 की लिखते थे, जिसमें से कोई भी रिलीफ नहीं। ये मान के चलिए पैसा बहुत बर्बाद किया मैंने, बहुत बर्बाद किया। जितना कमाया सब दवा में गया। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए। आपको अंधेरे से उजाला की ओर जाने में समय नहीं लगेगा। आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में कितना भी अंधेरा हो, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी आपने संघर्ष किया हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। सब लोग मुझे साइको कहने लगे थे, मेरे घर के भी मुझे साइको कहने लगे थे। ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी भाई कि कोई आवाज़ मेरे काम। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मेरे साथ ये घटना हुई थी, मैं शोर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई गाड़ी लेके निकले, हॉर्न बजाए तो मैं कान मूंद देता, क्योंकि मुझे घबराहट होने लगती थी। आवाज़ से लगता था मेरे प्राण चले जाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली गया था मैं, आप मानेंगे झूठ। उस कंडीशन में मैं जब दिल्ली गया था तो ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं। पूरा चित्रकूट से दिल्ली तक का 12 घंटे में कान में उंगली लगा करके, दोनों कानों में उंगली लगा करके सफ़र किया।
कोई भी आवाज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गाड़ी का हॉर्न भी है, उससे भी मुझे लगता था जैसे फट जाएगा मेरा अंदर, ये कंडीशन हो जाती थी। तो मैं आप लोगों को भैया यही कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए, संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी 2017 से संघर्ष करते 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 हिम्मत नहीं हारी। सब लोग मुझे बता दिया कि साइको कहने लगे थे, सब लोग कहते थे कि आखिर तुझे है क्या, कौन सी बीमारी है। अरे बिना बीमारी के, बिना तकलीफ़ के हम लोग दवा खा रहे हैं। पेट ऐसा हो जाता था मेरा, भारीपन, इतना ज़्यादा हैवीनेस अंदर, जैसे क्या बताऊँ कि क्या बर्दाश्त, कितना हैवीनेस मेरा पेट में रहता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी मैं बराबर काम, देखो दुकान में काम 12 घंटे काम करता ही करता था, मन हो अदरवाइज ना हो। क्योंकि मैं जानता था कि जब अगर काम नहीं करूँगा तो कोई आय का स्रोत है नहीं मेरे पास, तो मुझे काम करना पड़ता था। जितना भी हो सकता था मैं करता था। अब ऐसी कंडीशन आ गई मेरी कि चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगे। 2024 से इतना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स इतने कि मैं बयान नहीं कर सकता मैं किस कंडीशन में रहता था, किस कंडीशन में मैं सरवाइव किया हूँ। कितनी थिंकिंग आती थी कि जैसे सर फट जाएगा। मुझे लगता था मैं क्या कर डालूँ, कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ। बिल्कुल अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा कि कोई किसी से बात नहीं, अपने घर में भी, अरे अपने माता पिता भाइयों से को महीनों मेरी बात ही नहीं होती थी। बस आया सीधे दुकान से अपने कमरे, अब बस कपड़े उतारा, लेट गया, मोबाइल चला रहा हूँ। मोबाइल एडिक्शन, इतना ही मोबाइल का एडिक्शन मुझे हो गया था, क्योंकि दिमाग मेरा काम कर नहीं रहा था, सिर्फ मुझे बेफालतू के थॉट्स आते थे। आप कहते होंगे कि बार बार यही बात बताता हूँ, क्या करूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। जो खास करके IBSC वाले हैं, क्योंकि मेरा IBSC था, बहुत ज़्यादा हार्ड मोशन तो नहीं था मेरा, नॉर्मल ही था, बट आई फील कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस स्टमक, और वॉशरूम भी मैं सुबह का सुबह ही जाता था, बट जो एक रिलीफ होता था वॉशरूम जाने के बाद, वो रिलीफ मुझे फील नहीं हुआ। एक संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि मुझे कभी नहीं मिली फ्रेश होने में। लेकिन जब से मैंने न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि मैं 2 पैथी की दवाई ले रहा हूँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ भैया कि मैं ओनली साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं ले रहा, मैं होम्योपैथिक भी ले रहा हूँ। होम्योपैथिक में IBS का ड्रॉप है A70, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी ने मेरे लिए सब्सक्राइब प्रिस्क्रिप्शन में दिया था, IBS ड्रॉप। और एक जो मेरे थॉट्स की थी, कोनियम मैक, जो मुझे इजूल फिजूल के थॉट्स आते थे, सिर्फ मेरे दिमाग में 24 घंटे वही चलते रहते थे, सोने जगने, खाने पीने, नहाने धोने, काम करने, सिर्फ साला वही चल रहा मेरे दिमाग में, वही चल रहा है मेरे दिमाग में। तो मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई थी कि दवा काम नहीं कर रही थी। शुक्र है मेरे दोस्त का जो मुझे बताया कि इलाहाबाद से आते हमारे यहाँ न्यूरो, और मैं साला रोज़ नाभि सेट करवा रहा हूँ। और जो मेरे नले हैं बिल्कुल टाइट, एकदम से नाभि के चारों तरफ बिल्कुल टाइट, और ये जो पूरा हिस्सा ऊपर से ये जो आते हैं बिल्कुल टाइट। अब साला सिकुड़ गए मेरी आते, क्या मैं बताऊं।
खाना खाऊं चाहे ना खाऊं पेट का भारीपन नहीं जाता था। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं ही जानता था कैसे मैं सब। गैस नहीं पास होती थी, गैस पास करने में इतना प्रेशर, इतना जोर लगाना पड़ता था जैसे लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं किसी से। दिल की बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपको मजाक लगे, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जो भाई मानेंगे विश्वास वो ठीक होंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने झेला है वही सब। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने शार्ट में डाला है IVF टाइम की कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा हो गया था, पूरा स्केटल कंकाल बचा था, 40 किलो वजन जब मैं गया था। D12 भी मेरा बहुत कम था, D3 कम था। तो B12 के इंजेक्शन तो मेरे को लगे थे 3 दिन में एक मतलब 15 दिन में 5 इंजेक्शन लगे थे। और मैंने डॉक्टर से बोला था कि इंजेक्शन की जगह गोली टेबलेट दे दीजिए, तो डॉक्टर ने सीधे कहा दिया था कि भैया आपका जो बीमारी है उसमें सिर्फ इंजेक्शन ही काम करेगा। फिर भी मैं बिना मन के इंजेक्शन लगवाया। इतना लगता था वो इंजेक्शन, इतना लगता था कि बर्दाश्त से बात। जब दवा जाती थी वो गॉड, बिल्कुल बर्दाश्त। एक दिन मैं मानिए पूरा दिल लंगड़ा रहा था, शाम को लगवाया था मैं, पूरा ऐसे लंगड़ा के चल रहा था। एक बम्प में लगवाए थे इंजेक्शन, और चूँकि मांस तो था नहीं इसकी वजह से वो और दर्द करता था। फिर 3 दिन के बाद मैं दूसरे कूल्हे पे लगवाया इंजेक्शन, फिर 3 दिन बाद फिर इस वाले कूल्हे पे लगवाया। तो ऐसा करते 15 दिन में मुझे इतना फ़र्क महसूस हुआ कि मुझे लगता है मैं 50% से ज़्यादा तो ठीक हो गया। फिर भी पेट का हैवीनेस नहीं जा रहा था। तब फिर मैं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा लिखिए जो पेट के भारीपन जो मुझे फील होता है, खाना खाऊं चाहे ना खाऊं, मुझे पेट में जो हैवीनेस है ये न रहे। तब उन्होंने जो लिखा था एड्जोलम प्रोपोडोलम ऐसे कुछ है, छोटी सी गोली थी। उसको जब खाया मैं तो मेरे को बिल्कुल लाइटपन फील होने लगा, एक अंदर से खुशी होने लगी। अब वॉशरूम जाता हूँ तो एक गुड फीलिंग आती है। दोनों टाइम जाता हूँ मैं, सुबह भी शाम भी। और जो मेरा एनल एरिया में स्वेलिंग रहती थी, बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो एनल एरिया में स्वेलिंग रेक्टम में थी, मेरे अंदर की तरफ इंटरनल स्वेलिंग थी, बाहर से नहीं समझ में आती। जब मुझे फील होता था, जब मैं शॉर्ट क्रिया करता था तब मुझे स्वेलिंग स्पष्ट समझ में आती थी। तब और जब से मैंने न्यूरोसाइकियाट्रिक दवा ली है तब से पेट मेरा बिल्कुल क्लियर साफ होने लगा है। पेट का हैवीनेस पूरा ख़त्म हो गया। गैस आराम से पास होती है, पहले तो बनती नहीं, जो बनती है तुरंत गैस पास होती है। जो दिन भर मुझे डकारें आती थी, गैस की वो डकारें आना बंद हो गई मुझको। मेरा शरीर बदलने लगा। अब लोग टोक रहे हैं मुझको, पूछ रहे हैं भाई कि मोटा होने की गोली खा रहे हो क्या, क्योंकि मेरा वज़न भी अब गेन हुआ है। अब वज़न जब गेन होगा तो शरीर तो भरेगा ही भरेगा, मसल्स दिखेंगी। फेस में कोई कहता बड़ी स्वेलिंग है यार तुम्हारे चेहरे में, क्या सूजन क्यों है? अरे समझाते समझाते परेशान हो भैया कि दवा कराया हूँ, तब
जाके ठीक हुआ है। अब जो खा रहा हूँ पी रहा हूँ वो शरीर में लग रहा है। अब जब शरीर में लगे तो दिखेगा तो है ही कुछ ना। घी खाता हूँ, दूध खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, वाटरमेलन, मतलब कि मैं अभी, हाँ, बाहर की चीज़ें मैं अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ। जो मन होता है खा लेता हूँ। आज बतासे पीने का मन था, पानी पूरी खाने का मन था। मैंने कई सालों से पानी पूरी नहीं खाया था। मुझे तो याद ही नहीं कि 2007 के बाद मैंने कभी पानी पूरी खाया भी है। बढ़िया आज पानी पूरी खाया, मज़ा आ गई। आज कैथा खाने का मन चल गया। दिख रहा था दुकान के सामने कैथा, तो कैथा लिया, बढ़िया खट्टा मीठा कैथा खाया। मतलब जो चीज़ें मैं खाना भूल चुका था, धीरे धीरे मैं सब चीज़ खाना चालू कर दिया। न्यूरोसाइकेट्रिक दवा इतनी कारगर है, बस आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका डॉक्टर सही हो, जो IBS को समझे कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ चलानी हैं। मेरा डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, आपके जो नज़दीक में हो, जिनसे आप समय समय से कंसल्ट करते रहे हैं, आप उनसे संपर्क करिए। आप उनको प्रॉब्लम शेयर करिए, वो आपकी समझेंगे समस्या, वो आपका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बहुत से भाइयों को देखता हूँ, भाई मेरे में तो मान लीजिए बहुत कम है, अन्य लोगों का वीडियो में देखता हूँ, भैया अपना कॉम्बिनेशन बता दीजिए, अपना अरे कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति का पर्सन टू पर्सन अलग होता है भाई। एक ही कॉम्बिनेशन से अगर ठीक हो जाए सब लोग, तो क्यों अलग अलग इतनी सारी दवाइयाँ बन रही हैं, बताओ। इसलिए भैया मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को, पर डे वही बार बार रिपीट करता हूँ। आप मुझे फॉलो करें, अदरवाइज ना करें, लाइक करें या ना करें, आई डोंट माइंड। बस जब तक सभी जगह मेरी बात नहीं पहुँचती तब तक मैं पर डे वीडियो बनाऊँगा, चाहे मैं जितना भी थका हूँ, मेरा मन हो अदरवाइज ना हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। आप लोग देखें ना देखें ये आपकी मर्जी, बस आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मैंने जो कहा है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 8 महीने में, किसी को 1 साल में। जितना अन्य लोगों को रिलीफ मिलता है 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, मुझे तो रिलीफ, उससे ज़्यादा रिलीफ मुझे 1 मंथ में मिल गया था। तो जो लोग कह रहे हैं आगे का पार्ट हार्ड आता है, मैं एक दवा बता रहा हूँ आप लोगों को, होम्योपैथिक दवा है ब्रायोनिया 30। आप लीजिएगा दिन में 3 बार, 4-4 बूंद। आपका जो हार्ड मोशन आगे का पार्ट का वो आता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल बंद के मोशन आएगा, बिल्कुल। ब्रायोनिया 30 लेना है, इससे ज़्यादा पावर आप नहीं यूज करेंगे। अगर ज़्यादा हैवी पावर लेना है तो 200 की 3 दिन ले लीजिए, 2-2 4-4 बूंद 3 दिन, फिर नहीं लेना। और ज़्यादा पावर की लेना है तो 1 M पावर की 2 डोज सुबह शाम, इसके बाद 1 महीने तक नहीं लेना। 30 ही एक ऐसी पोटेंसी है जिसको आप लोग ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। ब्रायोनिया 30, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, मल बहुत टाइट आ रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ भैया, ब्रायोनिया 30। धन्यवाद, गुड नाइट।